थैंक यू जम्बू टॉक्स एंड निधीश जी। देखिए, दो तीन चीज़ें कहनी ज़रूरी हो गई हैं अब इस देश में। बहुत सारे लोग शत्रुबोध, शक्तिबोध, शास्त्रबोध, सब बोध की बात करते हैं। मेरे को ये लगता है कि हाँ, ये जानकारी ज़रूरी है कि किन किन तरह के किस किस प्रकार के बोध हैं, लेकिन कोई भी चीज़ सबसे ज़्यादा वैलिडिटी तब गेन करती है जब आप में इनर स्ट्रेंथ हो टू ओवरकम द डिस्क्रिमिनेशन। ये सबसे ज़रूरी है। आप कोई भी बोध ले आइए, अगर आपके सामने डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और मैं उस पर आऊँगा किस टाइप के डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं, तो और कोई भी बोध से अगर आप उस डिस्क्रिमिनेशन को ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कितना भी पढ़ लीजिए किसी भी बोध के बारे में, मेरे पर्सनल ख्याल में इट इज़ गुड टू नो कि किन किन तरह के प्रकार के बोध होते हैं, लेकिन अगर आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन हटाने के लिए, तो हर बोध नाकाम है। अब शत्रु बोध की बात आए, आपको पता है कि एनिमी कौन है। पहले तो ये भी है कि वाकई जो आपको सामने दिख रहा है वही एनिमी है, या जो अंदर है वो भी शत्रु है। आपने अभी हाल ही में देखा कि हम सबको दिख रहा है कि पाकिस्तान शत्रु है। हाँ, ठीक है, उसके अगेंस्ट हम में शत्रु बोध है, अब आया है, मोदी जी लाए हैं। और आप देखें कि घर में घुस के मारना तो एक तरह का यूफेमिज्म है, लेकिन इससे पहले भी जब चांसेस थे पाकिस्तान के घर में घुस के मारने के, और हमारे एयर चीफ ने कहा कि हमें ये करना चाहिए, तब प्राइम मिनिस्टर ने मना कर दिया। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन उनकी चल रही थी 20-30 साल से कि हम न्यूक्लियर नेशन है, हम पे कन्वेंशनल अटैक मत करो। तो वो शत्रु दिख रहा था, तब भी नहीं था। अब कम से कम वो है। हर बार अब पाकिस्तान को भी पता है कि आप कुछ भी करेंगे, हम आपके घर में घुस के आपको मारेंगे। तो वहां पे चीज एकदम क्लियर हो गई है, शत्रु को भी क्लियर हो गई है और हमें भी क्लियर हो गई है। अंदर के शत्रु का अभी भी हमें क्लैरिटी नहीं है, और वो भी जायज़ है कि देखिए, अंदर के शत्रु से लड़ना ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ों को आपको देखना भी पड़ता है। इतना क्लियर कट जब एनिमी आपके सामने खड़ा नहीं है, तो आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल होता है। तो वो सिलसिला चलता रहेगा, उसमें आपका रेजोल्यूटनेस चाहिए कि आप टैकल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। उसमें भी मोदी सरकार ने जो जिस तरह का फोर्थ राइटनेस दिखाई है, वो पहले की सरकारों में नहीं था। अगर आप टेरर अटैक्स को देख लें, यू जस्ट काउंट द नंबर ऑफ टेरर अटैक्स, यू जस्ट काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स व्हेन जिन्होंने टेरर अटैक्स परपेट्रेट किए उनको छोड़ा। तो वो पूरा दिखा रहा है कि अंदर के शत्रु से डील करना। कश्मीर की बात ले लीजिए, कुछ भी आप लॉज ले लीजिए, 370 जो एप्लीकेबल था, पूरा जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, पुरानी सरकारें इसमें केपेबल नहीं थी। तो वो दोनों में मैं मोदी सरकार को इनिशिएटिव लेने में और रियलिटी को समझने में 100 आउट ऑफ 100 देता हूँ। अब तीसरी बात आ गई शक्ति बोध की। इसमें आई एम सॉरी, मिस्टर मोदी हैज़ बीन फाउंड वांटिंग। और अगर आप बंगाल की बात करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही चिंता पूरे देश को सतानी चाहिए। देखिए, अभी हिमंत दा ने ऑलरेडी कह दिया है कि 40% जो वोटिंग पॉपुलेशन है असम की, वो बांग्लादेश ओरिजिन की है। इससे खतरनाक चीज़ और क्या हो सकती है। आपने देखा कि सिटिंग एमपीज, एमएलएज, लेजिस्लेटर्स अब कहने लगे हैं, आर्मी को धमकी दे रहे हैं, धमकी कि आपको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे कैंप नहीं बनाने दें। ओपन धमकी दी है अभी एआईएमआईएम के। इससे ज़्यादा और खौफनाक चीज़ क्या हो सकती है। इससे ज़्यादा खौफनाक चीज़ें और आएंगी आगे जाते हुए। डेमोग्राफी इज डेस्टिनी लोग कहते हैं, लेकिन आप बॉर्डर स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स देखिए, धीरे धीरे मुस्लिम मेजॉरिटी होते जा रहे हैं। अगर आप सेंसस का आंकड़ा ले 2011 का, 2000 अभी का जो होने वाला है सेंसस, लेकिन पिछले 15 साल में लॉट ऑफ डेमोग्राफी हैज चेंज, और आने वाले 15 सालों में ऐसी एक बार चेंज हो गई तो इरिवर्सिबल चेंज है वो। हमें सबको पता है कश्मीर की वैली में क्या हुआ था, तो वो इरिवर्सिबल है। वो अपनी आंखें बंद कर लेने से वो गायब नहीं होने वाला। उसमें शत्रुबोध भी काम नहीं आता, शास्त्र बोध भी काम नहीं आता। उसमें क्या काम आता है? शक्ति बोध। आपके पास शक्ति है, और अगर आप कुछ कर नहीं रहे, उस शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे, आपके खुद 120 कार्यकर्ता मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। दिन रात वहां ऐसी अपीजमेंट चल रही है, मतलब वो तो कोलकाता हाई कोर्ट
की बातें भी मानने को तैयार नहीं है। वहां पे ईडी सीबीआई के जाते हैं, उन पे हमला हो जाता है। वहां पे सीबीआई के लोग जाते हैं, वो अरेस्ट कर लिए जाते हैं। मतलब एक तरह से डिफरेंट। अब वो ऐसा आ रहा है कि भाई ये इंडिया ही है या कोई और रिपब्लिक बना दिया आपने। तालिबान स्टाइल वहां पनिशमेंट दी जा रही है, जर्नलिस्ट को उठाया जा रहा है। यूएपीए जिसमें वो सरकार को कोसते हैं, मोदी सरकार को, यूएपीए के अंडर बंगाल अरेस्ट कर रही है। जर्नलिज्म का आपने, प्रेस फ्रीडम का देखा, धमकियां। जिन लोगों ने बीजेपी को वोट किया, जो कि सबसे सैक्रोसैंक्ट होता है कि आपका सीक्रेट बैलेट है, वो उनकी लिस्ट निकाल निकाल के वहां की कॉलोनीज के टैप वाटर कनेक्शंस बंद किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी आपने इतना देखा है, पूरा चल रहा है। वही कुछ नहीं, पलायन आप देखिए, एग्जोडस देखिए हिंदूज का। जब 2021 में इलेक्शन के बाद जो हफ्ता 10 दिन चला था, 50,000 लोग असम चले गए, यहाँ चले गए। ये सब आपको दिख नहीं रहा? ऑब्वियसली दिख रहा है। जब सबको दिख रहा है, हमारे पास शक्ति है? नहीं है। अगर हमारे पास शक्ति होती भी तो क्या हमें सड़क पे आना चाहिए? मैं इसका बिल्कुल एडवोकेट नहीं हूँ। आप नेशन की वेल्थ को आप क्रिएट कर रहे हैं, अगर आप सड़क पे आ जाएंगे कम्युनिस्ट की तरह से वेले होके, तो वेल्थ कौन क्रिएट करेगा? यू नो, जिसके हाथ में पावर है वो पावर को डिस्प्ले करे। सबसे जरूरी बात पावर को डिस्प्ले से भी ऊपर होता है, स्ट्रेंथ इज फियर्ड बिफोर इट इज डेमोन्स्ट्रेटेड। इज इट बीइंग फियर्ड? आई एम अफ्रेड नॉट। इट इज बीइंग डेमोन्स्ट्रेटेड? आई एम अफ्रेड नॉट। तो ये चीजें मैं बस ये बताना चाहता हूं थ्रू जम्बू टॉक्स, कि कितना भी बोध आप उसको पॉकेट्स में डाल दें या पिजन होल्स जिसको मैं कहूँगा उसमें डाल के आप डिफाइन कर दें, लेकिन अल्टीमेटली आपके सामने जो रियलिटी है, अगर उसको आप कन्फ्रंट नहीं करेंगे, तो आप कितनी भी डेफिनेशन ले लीजिए, वो प्रॉब्लम रहेगी। कि दूसरी बात यह है कि हमें ये भी समझना होगा कि अब एनिमी इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड। इंटरनल एक्सटर्नल एनिमी तो आप डिफाइन कर सकते। इंटरनल, हालांकि मैं कभी पॉलिटिकली करेक्ट हुआ नहीं, लेकिन मेरे को खुद ये पता है कि आप ये इंटरनल एनिमी एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट नेचर होता है। जैसे अब वो टर्मिनेटर थी फिल्म, आई थिंक आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की, उसमें वो कैसे शेप अपनी अलग अलग तरह से ले रहा था, तो डिफाइन करना मुश्किल होता है। बहरहाल अगर आप एक एब्स्ट्रैक्ट नेचर के एनिमी को भी ले लीजिए, तो जो एकेडेमिया में ऐसा होता है, शत्रु का मतलब वो हुआ जो कि रैशनल नहीं है, जो कि लॉजिकल नहीं है, जो कि एंट्रेंच्ड है, जो कि देश का हार्म चाहता है, वो अगर आप एकेडेमिया में शत्रु माने, तो आपने भले उनको पहचान लिया है, आपने उनको ख़त्म नहीं किया है, वो हाइबरनेशन में चले गए। दे आर वेटिंग फॉर देयर गवर्नमेंट, और एक बार उनकी सरकार आ जाए तो वो 10 टाइम्स ज़्यादा प्रहार करने वाले। तो ये सोचना गलत होगा कि आपने, क्योंकि आपने एट अनदर लेवल, टेक्स्ट बुक का तो अब 11 साल बाद थोड़े से चेंजेस आने शुरू हुए हैं, उसमें भी आप देखिए स्टेट्स हैव फुल लीवे टू रिजेक्ट योर बुक्स। वो एजुकेशन इज अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट, सो उसमें दबाव नहीं है। अब आप ज़्यादा चेंज ला भी नहीं सकते। जितना चेंज आया है उस पर आपने जिस तरह से एक्ट करना चाहते वो नहीं किया। तो अगर आप किसी यूनिवर्सिटी की बात करें, अब आप खुद जाके देख लीजिए, जेएनयू तो चलिए, आप दिल्ली में, आप जादवपुर यूनिवर्सिटी जाके देख लीजिए, आप कर्नाटका की कोई यूनिवर्सिटी जाके देख लीजिए, जो दबाव है वहां पे। वहां तो बंगाल में तो अगर आप कोई प्रोफेसर्स पे अटैक हुए हैं, एक प्रोफेसर जादवपुर यूनिवर्सिटी के ब्रिलियंट केमिस्ट, वो 11 साल बाद एक्विट हुए हैं। वो क्या किया था उन्होंने? एक ईमेल में ममता के अगेंस्ट कोई कार्टून भेजा था। ही वॉज असॉल्टेड, ही वॉज अरेस्टेड। तो वही है कि प्रोमिनेंस में आ जाती है जेएनयू, लेकिन जो बाहर यूनिवर्सिटीज में हो रहा है दैट इज 100 टाइम्स वर्स देन व्हाट इज हैपनिंग, और वो दिखता भी नहीं है। तो हाइबरनेशन भी छुपा हुआ, आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको पता लगाएं, लेकिन धीरे धीरे उनकी पावर कहाँ से आती है? उनकी पावर स्टूडेंट से आती है, ब्रेन वॉश स्टूडेंट से। और स्टूडेंट्स अगर आप ब्रेन वॉश नहीं होने देंगे, तो अपने आप जो उनके ऑपरेटर्स जिनको कह लीजिए, वो फिर क्या काम करेंगे? नज़रिया वो देखना होगा। हाँ, नहीं देखिए, लोग ये भूल गए क्योंकि ट्रम्प वॉज अगेंस्ट द लेफ्टिस्ट एंड अगेंस्ट ऑल व्हाट द लेफ्ट स्टैंड्स फॉर, एंड वो दरबारी कल्चर, डेमोक्रेट्स ले लीजिए वहाँ पे जो भी है, तो ही वुड बी अ फ्रेंड ऑफ इंडिया। लोगों ने सोचा, हमने भी काफ़ी रेड कारपेट्स बिछाई उनके लिए, फ्रेंड अमेरिका था। लेकिन अब जब रियलिटी नज़र आ रही है, तो अब ये पता है कि ट्रम्प टोटली ट्रांजैक्शनल है।
ट्रंप के लिए कोई फ्रेंड और कोई एनिमी नहीं है। ट्रंप के लिए किम भी डेमोक्रेट है, डिक्टेटर नहीं है अगर वो अमेरिका के साथ है। अभी आपने देखा वेनेजुएला में अटैक कर दिया दिन दहाड़े। और कोई वर्ल्ड में डिक्टेटर्स कम हो गए क्या? कि सिर्फ वेनेजुएला ही दिखा उनको। ऑयल और कंट्रीज हैं, चाइना में उनको डिक्टेटरशिप नहीं दिख रही। तो वही है, माइट इज राइट, उनका अपना हिपोक्री, वो कह रहे हैं हम तो डंके की चोट पे हम हिपोक्रेट्स हैं। उस केस में हमें अमेरिका से कैसे डील करना है, हमें भी वैसे ही ट्रांजैक्शनल नेचर में डील करना है जैसे अमेरिका और देशों से ट्रांजैक्शनल नेचर में डील करता है। थैंक यू।